आज 66 वार्डों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो मेरे वार्ड में 54,70,39,000 का काम विकास कार्य हो चुके हैं। कि जो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जो प्रथम आएगा उसको पार्षद जी की तरफ से 3100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उसको 2100 रुपये, और जो थर्ड आएगा उसको 1100 रुपये। महाराज सिंधिया जी ने मोहन यादव जी से विशेष आग्रह करके 375 करोड़ रुपया अमृत 2 के माध्यम से सीवर और पानी के लिए मंजूर हुए हैं, स्पेशल 61 नंबर से लेके 66 नंबर वार्ड तक। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ वार्ड 66 के पार्षद गिरिराज सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं, और आपको बता दें कि इनका जो वार्ड है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। मोस्टली जो एरिया है वो ग्रामीण कवर करता है। आज हमारे साथ सर मौजूद है, हम सर से बात करके जानेंगे किस तरह के विकास कार्य इन्होंने करवाए हैं, क्या चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका जीवन न्यूज का। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो कि आपने अपने क्षेत्र में करवाए हैं, और किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा। निश्चित तौर पर जब जनता चुनती है एक जनप्रतिनिधि को, तो उसका ये फर्ज होता है कि विकास और प्रगति क्षेत्र का कैसे हो, उस दिशा में निश्चित तौर पे हम लोगों ने लगातार काम किया है। और उसी के कारण आज 66 वार्डों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम हुआ है तो मेरे वार्ड में 54,70,39,000 का काम विकास कार्य हो चुके हैं। कुछ स्वीकृत हैं तो कुछ प्रारंभ होने वाले हैं, अमूमन 80% हो चुके हैं। सर बात अगर शिक्षा की करें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर युवाओं को नहीं मिली तो आगे रोजगार जो मिलने में जो शिक्षित लोग हैं उनको तक प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर जो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा। तो उसके लिए आपने एक इम्पॉर्टेंट पहल जो अपने क्षेत्र में करी है, क्या आपका योगदान रहा उसमें? निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न पूछा मैडम। मैं आपके माध्यम से, जीवन न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ और मेरे दादाजी रेलवे में एक गेटमैन थे, तो उन्होंने कैसे मुझे पढ़ाया, मैं MSc एग्रीकल्चर से, तो शिक्षा पर मैंने विशेष ध्यान दिया। चूँकि हमारे यहाँ क्या है, 14 में वार्ड 6 वार्ड आए हैं, पहले पंचायत में थे, तो सारे जो भी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो बने थे, उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ना उनमें टॉयलेट है, ना खिड़की है, ना छत है, बरसात में पानी टपकता था, गंदगी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैंने अभी तक 2 साल में लगभग 15 स्कूलों का मैंने अभी फंड शिक्षा उपकर से कराया, 15-15 लाख रुपए से। तो उनके टॉयलेट अच्छे हो गए, उनकी छत से पानी टपकना बंद हो गया, और लगातार और भी मेरे वार्ड में 28 स्कूल हैं। तो मेरे लगातार ये प्रयास है कि शिक्षा को अपन कैसे बढ़ावा दे सकें और बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करें। उसके लिए भी मैंने एक नई अपनी तरफ से पूरे संभाग में, मुझे नहीं लगता किसी जनप्रतिनिधि ने चलाई होगी, मैंने ये तय किया है, और इस बार से ही मैंने शुरू किया था कि जो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जो प्रथम आएगा उसको पार्षद जी की तरफ से 3100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उसको 2100 रुपये, और जो थर्ड आएगा उसको 1100 रुपये। तो ऐसे लगभग 28 स्कूल है। तो वो भी हमने बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर लगातार देखा जाता है कि पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ का, कहा जाता है जल ही जीवन है। तो पानी की समस्या जो लगातार गांव में आ रही थी, आपके क्षेत्र में लगातार देखी जा रही, तो उसको आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से काम किया है, क्या आपकी योजना रही, कैसे फंड इकट्ठा किया, उसके लिए क्या किया है? मैडम मैं बताना चाहता हूं आपको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उस दिशा में निश्चित तौर पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी भी काम कर रहे हैं, और हमारे नेता श्रीमंत महाराज सिंधिया जी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम कर रहे हैं, और अभी महाराज ने, श्रीमंत महाराज सिंधिया जी ने मोहन यादव जी से विशेष आग्रह करके 375 करोड़ रुपया अमृत 2 के माध्यम से सीवर और पानी के लिए मंजूर हुए हैं, स्पेशल 61 नंबर से लेके 66 नंबर वार्ड तक। तो मुझे ऐसी उम्मीद है मैडम कि ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जहाँ सीवर और पानी से निजात नहीं मिलेगा। सब जगह जहाँ कोई समस्या निजात मिलेगा। जिस क्षेत्र में तिगरा से पानी जाना है वहाँ तिगरा से जाएगा, जैसे मेरा वार्ड है बेसिकली, तो वो रमहुआ डैम से पास में है, तो उसमें उधर से आएगा। तो ये सारे वार्डों में जहाँ की व्यवस्था जो बनेगी वो निश्चित तौर पे 1 साल में, 1.5 साल में प्रोजेक्ट पे है अमृत 2, आपकी भी नॉलेज में है। और दूसरा, अभी तक
2 साल 3 महीने में मैंने 47 नलकूप और हेडपम्प कराने का काम किया अपने वार्ड में। और 15 वित्त से जैसे बड़ोरी और लखनौती की 1,98,00,000 की फाइल स्वीकृत हो गई, टेंडर खुल गया। मुझे उम्मीद है 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा। दूसरा मेरा गृह ग्राम है तुरारी, तो वहाँ भी 1,68,00,000 की 15 वित्त से पानी की लाइन का टेंडर हो गया, खुल गया, 1 आध महीने में शुरू हो जाएगा। सर, देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बात करें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा संजीवनी क्लिनिक जो खुलवाए गए हैं, किस तरीके से अभी वो काम कर रहे हैं आपके? सबसे पहले पूरे ग्रामीण विधानसभा में सबसे पहला संजीवनी क्लिनिक मेरे यहाँ बना है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। मेरे गृहग्राम तुरारी में मंजूर हुआ, बन के कंप्लीट हो गया है और हैंडओवर भी उनको कर दिया गया है। तो डॉक्टर भी मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। सर, देखा जा रहा है कि ग्वालियर में अगर विकास की बात करें तो ग्वालियर में विकास के लिए अक्सर पार्षद जो हैं, अन्य पार्षदगण जो हैं वार्ड्स के, वो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपकी वार्ड की बात करें तो आप इतना कार्य कराते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या डिफरेंस है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? निश्चित तौर पर हम लोगों ने जो वादे किए थे चुनाव में, और एक लगातार एक जनप्रतिनिधि का जो फर्ज होता है कि विकास और प्रगति और उन्नति कैसे क्षेत्र की, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चूँकि शहर का मामला अलग है, ग्रामीण का मामला अलग है। मेरा वार्ड 50 किलोमीटर में फैला है और उसमें 42 गांव आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या एक और आपको मैं नहीं बता पाया, वो और बता दूं कि जैसे शहर में क्या है कि सामुदायिक भवन बने हैं, और भी समस्याएं जैसे शादी होती है, किसी का बच्चे का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, तो वो सारी समस्या हो जाती है। गाँव में बड़ा इसका उल्टा है, मतलब पूरे वार्ड 66 में एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। जैसे कोई भी बारात आई, किसी गरीब बिटिया की शादी हुई, गांव में सभी गरीब हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? स्कूल में। अब स्कूल में अगर जाते हैं तो मैडम मना करती हैं, क्योंकि ये नियम में नहीं है कि बारात स्कूल में ठहरेगी। और बारात अगर स्कूल में ठहरेगी तो वो निश्चित तौर पर गंदगी भी करेंगे। दूसरे दिन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, फिर वो शिकायत करेंगी। तो ये बड़ी गंभीर मामला था, तो इसको लेके भी हमने संज्ञान लिया। और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, महाराज सिंधिया जी हों, चाहे ऊपर जहाँ जहाँ तक हम बता सकते थे, सभी जगह हमने बताया। तो मेरे वार्ड में 15 सामुदायिक भवन 15-15 लाख के मंजूर हो चुके, उसमें 4 रनिंग में और 2 बन के भी तैयार हो गए, एक सालूपुरा कॉलोनी में और एक बेला में। तो निश्चित तौर पर जो आवश्यकता है क्षेत्र में विकास प्रगति कैसे हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार भी काम कर रही है और आगे भी जो आवश्यकता हो। और मेरा एक सपना है कि वार्ड 66 अग्रणी वार्ड, प्रथम वार्ड कैसे बने शहर के, उसमें तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आगे किस तरह की पहल आपकी रहने वाली है कि आपके वार्ड में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या महिलाओं के लिए बात हो, या मेडिकल फैसिलिटी, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो आज लोग देखते हैं, और आप पार्षद होने के नाते किस तरीके से उनकी परेशानियों पर काम करेंगे और खरे उतर पाएंगे उनकी उम्मीदों पर? मैडम, मेरी अभी मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं अभी मेरे वार्ड 66 में। बाकी और तो सब चलता ही रहता है, प्रकृति का नियम है। नंबर 1, शीतला माता जो मंदिर है मेरे वार्ड से बाहर है, लेकिन 90% मेरे वार्ड में ही आता है। तो वहाँ जब लोग जाते हो, आप भी जाते हो, शिवपुरी लिंक रोड से जैसे ही जाते हो, तो उस पूरे शीतला मंदिर तक कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और फुटपाथ भी नहीं है। क्योंकि जब रात में आदमी, हमारी आराध्य माता है, आदमी दंडवत भी परिक्रमा लगाता है, कांटे हैं, रात के उजेला नहीं है। तो इसके लिए मैंने श्रीमंत महाराज सिंधिया जी से आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, उन्होंने पत्र सीएम साहब को भी लिखा है और आयुक्त महोदय को भी लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इस नए बजट व्यवस्था में वो भी बन के 6-6 फुट का दोनों तरफ फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट हैं जगह जगह बन के, वो भी हो जाएंगी। और दूसरा मेरा मुद्दा है मुख्य कि हमारे वार्ड में यहाँ से लेके हरिदर्शन स्कूल से लेके और बस्तरी तक कोई भी इंटर स्कूल नहीं है, कुछ ग्रामीण पंचायतें भी हैं। तो मेरा ये मांग थी, महाराज सिंधिया जी को हम लोगों ने लेटर दिया और उन्होंने तुरंत वो पत्र सीएम साहब को भेजा कि एक सीएम राज स्कूल हमारे वार्ड में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बेला की बावड़ी से लेके और बस्तरी तक, नाके से लेके रोरा बस्तरी तक, मतलब कोई भी इंटर स्कूल नहीं है। तो एक सीएम राज स्कूल बन जाए। चूँकि सीएम राज स्कूल बनने में समय लगेगा, 1-2 साल में तैयार होता है। उससे पहले हमारी ये भी मांग है, क्योंकि पूरे वार्ड में कोई इंटर स्कूल नहीं है, तो कुछ नहीं तो एक बच्चों के लिए कन्या 12वीं तक एक कन्या विद्यालय बन जाए। तो वो भी महाराज ने पत्र लिखा, सिंधिया जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वर्ष कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो
वार्ड 66 के पार्षद गिरिराज सिंह गुर्जर जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका वार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से विकास करवाते हुए और लगातार लोगों की परेशानी में खड़े होते हुए ये नजर आते हैं। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।